आज है 8 जून 2026 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में बॉडी वॉर्न कैमरे के बिना नहीं होगी विजिलेंस जांच। उत्तर प्रदेश में अब बिजली चोरी या अन्य मामलों की विजिलेंस जांच बिना बॉडी वॉर्न कैमरों के नहीं की जाएगी। ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत ने बरेली दौरे के दौरान ये निर्देश दिए। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और साफ साफ कहा कि हर छापेमारी और जांच की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, विवादों पर रोक लगेगी। सरकार का उद्देश्य विभागीय कार्यों में जवाबदेही सुनिश्चित करना और जनता का भरोसा मजबूत करना है। यूपी में बीएड छात्रों की इंटर्नशिप अब माध्यमिक स्कूल्स में अनिवार्य, आदेश जारी। उत्तर प्रदेश में बीएड छात्रों के प्रशिक्षण को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब सभी सरकारी और निजी बीएड कॉलेजेस में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की इंटर्नशिप अनिवार्य रूप से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कराई जाएगी। जिन क्षेत्रों में सरकारी स्कूल उपलब्ध नहीं होंगे वहां उन्हें सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को निर्देश जारी कर दिए। किसानों को मिट्टी और फसलों की तैयारी की मिल रही स्पेशल ट्रेनिंग। मानसून के आगमन से पहले किसानों को बेहतर खेती के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा खेतों में जाकर किसानों को मिट्टी तैयार करने और फसलों की उपज बढ़ाने की वैज्ञानिक तकनीकें सिखाई जा रही हैं। संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में मृदा स्वास्थ्य संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञों ने किसानों को जैविक और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। यूपी में 21 जिलों के 40 प्राचीन किले, टीले और मंदिरों को मिलेगा राजकीय संरक्षण। उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग ने ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाया। प्रदेश के 21 जिलों में स्थित 40 प्राचीन किले, टीले और मंदिरों को सूचीबद्ध कर राजकीय संरक्षण में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसमें प्राचीन मंदिर, किले, टीले, राजाओं के आवासीय स्थल शामिल हैं। इन स्थलों का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या राज्य पुरातत्व निदेशालय के द्वारा किया जाएगा। इस पहल से न केवल ऐतिहासिक धरोहरें सुरक्षित होंगी बल्कि प्रदेश में पर्यटन को भी नया विस्तार मिलेगा। यूपी सरकार का आदेश, शिलापटों पर नाम लिखने में अब नहीं चलेगी मनमानी। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिलान्यास और लोकार्पण के दौरान लगाए जाने वाले शिलापटों को लेकर बड़ा आदेश जारी कर दिया है। नगर विकास विभाग ने स्पष्ट किया कि अब जनप्रतिनिधियों के नाम और फॉन्ट साइज में पूरी तरह से एकरूपता लागू होगी। किसी भी नाम को छोटा या बड़ा दिखाने की मनमानी पर रोक लगा दी गई। सभी जिलों को निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से विवादों पर रोक लगेगी। वाराणसी में रामदास आठवले का दावा, यूपी में 300 से ज्यादा सीटें जीतेगा एनडीए। केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास आठवले ने उत्तर प्रदेश में एनडीए की जीत का दावा किया। वाराणसी दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए 403 में से 300 से अधिक सीटें जीत सकता है। उन्होंने दावा किया कि जनता का पूरा समर्थन एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। आठवले ने कहा कि अलग अलग राज्यों में भाजपा की जीत इसका उदाहरण है। यूपी सरकार की नई पहल, इम्पैनलमेंट कर सब्सिडी पर बेच सकेंगी कंपनीज कृषि यंत्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए नई पहल शुरू कर दी है। राज्य के कृषि विभाग ने ऐसी निर्माता कंपनीज के लिए ऑनलाइन इम्पैनलमेंट और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की है जो सरकारी अनुदान पर कृषि यंत्रों की बिक्री करना चाहती है। ये पूरी व्यवस्था पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर की जा रही है। विभाग के अनुसार यूपी यंत्र ट्रैकिंग पोर्टल पर पंजीयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सिंगल गर्ल चाइल्ड को मिलेगी 72,400 रुपए की स्कॉलरशिप, उच्च शिक्षा को बढ़ावा। देश में बेटियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत चयनित छात्राओं को 2 वर्षों तक आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे बिना किसी वित्तीय बाधा के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की इस योजना में प्रतिवर्ष 36,200 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है। 2 वर्षों में कुल 72,400 रुपए की राशि सीधे छात्राओं के आधार लिंक्ड बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। यूपी में ई पंजीकरण व्यवस्था लागू, जमीन मकान की रजिस्ट्री अब पूरी तरह से ऑनलाइन। उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीन और मकान की रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नई ई पंजीकरण व्यवस्था लागू कर दी। अब संपत्ति पंजीकरण के लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इस सिस्टम के तहत विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद और अन्य अधिकृत संस्थाओं की योजनाओं में आवंटित संपत्तियों की रजिस्ट्री पूरी तरीके से ऑनलाइन की जा सकेगी। इससे आवंटियों को बड़ी राहत मिलेगी। नई व्यवस्था में स्टैंप पेपर खरीदने और रजिस्ट्री शुल्क जमा करने की प्रक्रिया भी डिजिटल हो गई है। यूपी के 22 और जिलों में शुरू हुए आधार सेवा केंद्र, सेवाएं होंगी और 30।
उत्तर प्रदेश में आधार सेवाओं को और सुलभ बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। प्रदेश के 22 और जिलों में आधार सेवा केंद्रों का संचालन शुरू हो गया, जिससे इनकी कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई। ये केंद्र भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा संचालित किए जा रहे हैं और इसमें एक दिन में अधिक लोगों को आधार से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। पहले लखनऊ, आगरा, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज सहित 12 जिलों में ये सुविधा थी, जिसे अब और विस्तार दिया जा रहा है। यूपी में वामा इको चैम्प्स क्लब की शुरुआत, पुलिसकर्मियों के बच्चे करेंगे पर्यावरण संरक्षण। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नई पहल की गई है। अब पुलिसकर्मियों के बच्चे भी इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे। पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा वामा इको चैम्प्स क्लब की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में बच्चों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई और उन्हें जागरूकता की जिम्मेदारी सौंपी गई। बच्चे प्लास्टिक उपयोग कम करने, कचरे के उचित निस्तारण, पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता और अन्य लोगों को भी वृक्षारोपण व पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करने का संकल्प ले रहे हैं। यूपी में 30 जून तक 13 रोजगार मेले, 6000 से ज्यादा नौकरियों का अवसर। उत्तर प्रदेश में 30 जून तक 13 रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे, जिनमें 6000 से अधिक नौकरियों के अवसर उपलब्ध होंगे। अयोध्या, महोबा, बहराइच, कानपुर देहात, मुरादाबाद, रामपुर और भदोही, संत रविदास नगर समेत कई जिलों में अलग अलग तारीखों पर भर्ती मेले लगेंगे। 8 जून को महोबा और अयोध्या में रोजगार मेला होगा, जबकि 9 जून को रामपुर, बहराइच और भदोही में उम्मीदवारों को नौकरी पाने का मौका मिलेगा। यूपी में 27 लाख से ज्यादा बेटियों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बनी कन्या सुमंगला योजना। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लाखों बेटियों के भविष्य की मजबूत आधार बन चुकी है। ये योजना जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे उनके परिवारों पर वित्तीय बोझ कम होता है। महिला कल्याण विभाग के अनुसार अब तक 27 लाख से अधिक बालिकाएं इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं। यूपी में दिव्यांगों की लाइफलाइन बनी योगी सरकार की पेंशन योजना। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की दिव्यांग भरण पोषण अनुदान पेंशन योजना लाखों दिव्यांगजनों के लिए आर्थिक सहारा बन रही है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को मासिक पेंशन मिलती है, जिससे उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में मदद मिलती है। सरकार का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। कई लाभार्थियों का कहना है कि इस सहायता से वे बिना पर निर्भर हुए सम्मान के साथ जीवन जी रहे हैं। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए रेलवे अलर्ट, 4 ट्रेन रीशेड्यूल और 9 का होगा विस्तार। 8 से 10 जून तक होने वाली यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को देखते हुए रेलवे और परिवहन विभाग ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने वॉर रूम प्रक्रिया सक्रिय कर दी है, जहां हर स्टेशन की निगरानी की जाएगी। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 4 ट्रेन को रीशेड्यूल किया जाएगा, जबकि 9 का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा रोडवेज और रेलवे मिलकर अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसेज और विशेष ट्रेन भी चलाने की तैयारी में हैं। प्रयागराज के चंद्रशेखर आजाद पार्क में टिकट के लिए QR कोड से ऑनलाइन भुगतान की सुविधा। प्रयागराज के चंद्रशेखर आजाद पार्क में आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए बड़ी सुविधा शुरू की गई। अब टिकट लेने के लिए छुट्टे पैसों की परेशानी खत्म हो गई, क्योंकि QR कोड के जरिए ऑनलाइन भुगतान कर टिकट खरीदा जा सकता है। राजकीय उद्यान विभाग द्वारा लागू इस व्यवस्था से प्रवेश प्रक्रिया और आसान हो गई। प्रतिदिन करीब 10,000 लोग इस पार्क में आते हैं, जिनमें बड़ी संख्या मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करने वालों की होती है। राम मंदिर के चढ़ावे पर अखिलेश का बड़ा दावा, करोड़ों रुपए गायब होने का लगाया आरोप। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मंदिर में चढ़ावे के रूप में आई करोड़ों रुपए की रकम गायब पाई गई, जो बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला है। सोशल मीडिया पर किए गए अपने पोस्ट में अखिलेश यादव ने इसे मंदिर ट्रस्ट के लिए शर्मनाक स्थिति बताया और अदालत से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की। फिलहाल ये आरोप राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। संभल में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर राजनीतिक संग्राम, सांसद ने उठाए सवाल। संभल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चल रही प्रशासनिक कार्रवाई अब सियासी रंग लेती नजर आ रही है। मस्जिद और मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सपा सांसद जियाउर रहमान ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने एक तय एजेंडे के तहत कार्रवाई की है और मस्जिदों, मदरसों व कब्रिस्तानों को निशाना बनाया जा रहा है। सांसद ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही इस तरह की कार्रवाई बढ़ जाती है। एक क्लिक में सामने आएंगी अपराधियों की पूरी कुंडली, जीआरपी का AI आधारित यक्ष ऐप तैयार। रेलवे प्लेटफॉर्म और ट्रेन में सक्रिय अपराधियों पर अब और कड़ी नजर रखी जाएगी। राजकीय रेलवे पुलिस AI आधारित यक्ष ऐप में अपराधियों का डेटा अपडेट कर रही है। इस ऐप में अपराधियों के नाम, पता, फोटो, फिंगरप्रिंट, वॉइस सैंपल और उनके गिरोह की पूरी जानकारी दर्ज की जा रही है। जीआरपी के अनुसार किसी भी संदिग्ध की फोटो अपलोड करते ही उसकी पूरी अपराध कुंडली स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाएगी। प्रदेश स्तर पर शुरू किया गया इस सिस्टम अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी को तेज व अधिक प्रभावी बनाने में मदद करेगा।
वाराणसी में शहर के बाहर शिफ्ट होंगी मीट मछली की दुकानें, नगर निगम ने बनाई नई योजना। धार्मिक नगरी वाराणसी में मीट मांस और मछली की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। नगर निगम ने शहर को स्वच्छ, व्यवस्थित और सुगम बनाने के उद्देश्य से मीट मछली की सभी दुकानों को शहर की सीमा से बाहर स्थानांतरित करने की योजना पर मुहर लगा दी। महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में टाउन हॉल में आयोजित सदन की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में अतिक्रमण, जनहित और शहरी विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। महंगाई की नई मार, घरेलू गैस सिलेंडर 29 रुपए महंगा, 995 रुपए पहुंची कीमत। बढ़ती महंगाई के बीच आम लोगों की रसोई पर एक और बोझ बढ़ गया। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। नई दरें लागू होने के बाद 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 995 रुपए हो गई। वहीं 5 किलो वाले नीले सिलेंडर के दाम भी 10 रुपए बढ़कर 862 रुपए पहुंच गए। पिछले 3 महीनों में ये दूसरी बढ़ोतरी है। माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और ईंधन की बढ़ती कीमतों का असर घरेलू गैस दरों पर पड़ा है। संगम नगरी को मिलेगी मेट्रो की रफ्तार, 65 किलोमीटर नेटवर्क और 45 स्टेशन की तैयारी। प्रयागराज में मेट्रो परियोजना को लेकर बड़ी तैयारी शुरू हो गई। शहर में करीब 65 किलोमीटर लंबे मेट्रो नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा, जिसके तहत लगभग 45 स्टेशन विकसित होंगे। परियोजना का मुख्य स्टेशन परेड मैदान में बनाया जाएगा। खास बात यह है कि मेट्रो का लगभग 30 किलोमीटर हिस्सा सैन्य क्षेत्र से होकर गुजरेगा। मेट्रो नेटवर्क का दायरा बढ़ने से संगम क्षेत्र, एयरपोर्ट और शहर के प्रमुख इलाकों के बीच आवागमन आसान होगा। इससे यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिल सकेगी। मेरठ में जमीन रजिस्ट्री होगी महंगी, 200 मीटर दायरे में लगेगा अतिरिक्त स्टैंप शुल्क। उत्तर प्रदेश के मेरठ में तेजी से हो रहे विकास और नई सड़कों के आसपास जमीन खरीदना महंगा पड़ सकता है। निबंधन विभाग ने 200 मीटर के दायरे में आने वाली भूमि को विशेष श्रेणी में शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी। इससे इन इलाकों की रजिस्ट्री पर अतिरिक्त स्टैंप शुल्क लग सकता है। शासन के निर्देश पर मेरठ जिला प्रशासन ने एसडीएम और तहसीलदारों को जमीनों की पहचान कर 15 दिनों में रिपोर्ट पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 वैश्विक व्यापार का बनेगा बड़ा केंद्र, 75 देशों की होगी भागीदारी। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का चौथा संस्करण इस बार अब तक का सबसे भव्य आयोजन बनने जा रहा है। 25 से 29 सितंबर तक ये कार्यक्रम इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन और एमएसएमई एक्सपोर्ट प्रमोशन विभाग के सहयोग से इसे 4 गुना बड़ा किया जा रहा है। 6 महाद्वीपों के 75 देशों से करीब 550 विदेशी खरीदारों को आमंत्रित किया गया है। यूपीपीएससी ने जारी किए एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड, 13 जून को होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा 2025 के तहत जीव विज्ञान और उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए। ये परीक्षा 13 जून को लखनऊ में आयोजित होगी। परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक एकल पाली में कराई जाएगी। आयोग ने सभी उम्मीदवारों से समय रहते अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने और परीक्षा केंद्र की जानकारी जांच लेने की अपील की है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।